नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्बिक मैथ पे। हम लोग ALP का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल यानी गेम में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल के गेम में कितने अंक होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 होते हैं। बैडमिंटन के मैच के 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक मैच कुल 21 अंकों का होता है, और मैच जीतने के लिए किसी खिलाड़ी या जोड़ी को 2 गेम जीतने होते हैं। इसे सिंगल या डबल्स और मिक्स डबल्स के रूप में खेला जाता है। अगला है, हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य की धूमधाम, भव्यता और महिमा को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि हम्पी उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से मनाया जाता है, इसलिए यह भारत के सबसे पुराने उत्सवों में से एक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से, और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है वो जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है जो बाह्य रूप से 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग से परिबद्ध है, और आंतरिक रूप से एक ऐसे वृत्त से परिबद्ध है जो उस वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। प्रश्नानुसार यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। अगर मान लें कि ये ए है, बी है, सी डी है, इसकी जो अंदर वाला है वर्ग, उसकी त्रिज्या जो है ए है, और वर्ग जो है वृत्त है उसकी त्रिज्या ए है, और जो वर्ग है उसकी भुजा जो है वो 2a है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? भाग का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा कितना? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल कर दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 4 का, वो कौन सा होगा? ए होगा। पांचवा है, एक व्यंजक दिया हुआ है, इनमें से किसके बराबर है ये हमें निकालना है। क्या है? किसके बराबर है वो निकालना है। तो ये इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स के स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्यूब बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 4 बराबर हो जाएगा 4x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x क्यूब प्लस 8x क्यूब बटा 1 माइनस एक्स के पावर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या है? 1 माइनस एक्स के पावर जो है वो 4 हो जाएगा। इसे और थोड़ा सिंपल करेंगे। 4x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स के पावर 4। ये हो जाएगा 4x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना? 8x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल जो है वो किलोमीटर के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो अभिष्ट चाल बराबर जो हो जाएगा, क्या जाएगा? अभिष्ट चाल बराबर हो जाएगा शेष दूरी, यानी 150 गुना 1/3 बटा शेष समय 12 गुना 3/8, यानी हो जाएगा 50 गुना 8 बटा 36, 11.1 किलोमीटर जो है वो पर घंटा हो जाएगा। ये जो है चाल हो जाएगा जो शेष दूरी बटा शेष समय कर देना है। 7वां नंबर जो है प्रश्न कह रहा है कि 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 है, और 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 है। 5 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य जो है वो क्या होगा? माना एक पेन का मूल्य जो है x है,
पेन का जो मूल्य है वो x है तथा एक पेंसिल का मूल्य जो है वो क्या है, पेंसिल का अगर मूल्य की बात करें तो वो y है। यानी 3x + 2y बराबर कितना है, 53 है। ये प्रश्न 1 में कह रहा है। उसके बाद कह रहा है 5 पेन और 3 पेंसिल क्या है, 2x + 5y बराबर क्या कह रहा है, 50 कह रहा है। 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 कह रहा है और निकालना क्या है, 5 पेनों और 3 पेंसिलों का। 2 कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास, तो इक्वेशन दोनों मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आ जाएगा 4y - 15y बराबर 106 - 150। तो यहाँ से y निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या है 4। x बराबर कितना हो जाएगा, 53 - 8/3, यानी ये हो जाएगा 45/3 बराबर 15 हो जाएगा। अब 15 दोनों निकल गया, x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो आप कर दीजिए 5 × 15 + 3 × 4, ये हो जाएगा कितना, 87। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 4 के पावर x - 4 के पावर x - 1 बराबर 24 है, क्या है, 24 है, तो 2x - 1/2x + 3 का मान हमें क्या होगा। इसे लिख सकते हैं 4 के पावर x - 1 जो है वो कॉमन कर देंगे तो 4 - 1 बराबर 24 हो जाएगा। 4 के पावर x - 1 बराबर हो जाएगा 24/3 यानी 8 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2x - 2 कर देंगे बराबर क्या होगा, ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 2x - 2 बराबर 3। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x बराबर हो जाएगा 5/2। अब मान निकाल लेना है तो 2 × 5/2 - 1/2 × 5/2 + 3 सोल्व कीजिएगा, 4/8 यानी 1/2 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद खाली स्थान निकलेगी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका सही आंसर होगा ए, बिना किसी विचलन का, विदाउट ए डेविएशन। अगर कोई अवतल लेंस इस तरह का है, उसके प्रकाशीय केंद्र से होकर यहाँ से अगर 20 से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन से निकल जाएगी, क्या है, निकल जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में आंसर हो जाएगा ऊर्जा का अभिगमन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, क्या दिया गया था, E = mc²। क्या है, E = mc²। अगला है पक्सिनिया ग्रेमिनस कवक है, होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनस कवक से खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। क्या है, गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। अगर आलू के सैथिल रोग की बात करें तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से होता है। धान का अंगमारी रोग जेनियोमोनास और राइजी से होता है, और गेहूं का टुंडू रोग जो होता है वो इंडोबायोटिकम से होता है। अगला है एक उत्तल लेंस पर्दे पर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस से 15 मीटर दूर स्थित है। यदि आवर्धन क्षमता 15 है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। एक उत्तल लेंस पर्दे पर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो लेंस से 15 मीटर दूर स्थित है। यदि आवर्धन क्षमता 15 है तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होगी। लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब उत्तल लेंस है तो u बराबर जो होगा वो निगेटिव होगा, v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और f जो है वो क्या है, दिया हुआ नहीं है। तो अब यहाँ से हमें निकाल लेना होगा क्या, 1/u बराबर 1/f - 1/v। तो u बराबर होगा vf/v - f। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है v/u, यानी v/u। तो v के जगह पर तो v रहने दीजिए, और u के जगह पर अगर हम रख देते हैं मान, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v/vf इंटू ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, u के जगह पर हम ये मान रख देंगे तो v अब v ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v - f, v - f यानी हो जाएगा v इंटू v - f/vf हो जाएगा। मान रख दीजिए m और v का। m जो है यहाँ पर तो 15 दिया हुआ है, लेकिन v जो होगा वो 12 दिया रहेगा, तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बराबर 12 गुना 12 - f बटा हो जाएगा 12f हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 15f बराबर 12 - f हो जाएगा। f बराबर जो हो जाएगा 12/16, यानी 0.75 जो है वो मीटर हो जाएगा। क्या है, मीटर
हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 0.75 मीटर। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में से क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में से क्या है, आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन जो है वो संचित करना है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन करा कि सभी छात्र शिक्षक है। अगर मान लिया कि ये छात्र है तो सभी छात्र क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। ये हो जाएगा शिक्षक, क्या है, शिक्षक हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी शिक्षक क्या है, तो मनुष्य है। ये हो जाएंगे मनुष्य। अब यहाँ से सभी शिक्षक छात्र है, गलत है। सभी मनुष्य छात्र है, ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही जो है 2 पालन करता है। अगला प्रश्न है कि अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो है अमरूद जो है, अमरूद अंगूर के पिता, अंगूर के जो है वो पिता हो जाएंगे, अंगूर के पिता हो जाएंगे, अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। क्या है, भाई है। कौन, अमरूद। उसके बाद कह रहा है कि आम सेब की माँ है। आम जो है वो सेब की माँ है। आम हो जाएगा वो किसकी माँ है, तो ये सेब की माँ है, सेब की माँ है। सेब कीवी का भाई है, सेब जो है वो कीवी का भाई है। यानी सेब जो है वो भाई है किसका, कीवी का। क्या है, कीवी का। सेब के नानी की पत्नी, सेब की नानी यानी इसकी भी कोई जो होगा, आम है उसके कोई पिता होंगे, और इसका भी यहाँ पर जो होंगे पिता होंगे कोई, और पिता होंगे इसकी भी कोई पत्नी होगी। क्या है, पत्नी होगी। अब कह रहा है कि सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना कौन हो गए, सेब के जो है ये हो गए नाना, ये नाना हो गए। नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है, अंगूर की दादी यानी पिता के माँ, ये हो जाएंगे माँ हो जाएंगे, अंगूर की दादी भी है। आम का अमरूद से क्या संबंध है, आम का अमरूद से क्या संबंध है, तो यहाँ हो रहा है सेब के नानी की पत्नी अंगूर की दादी भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आम और अमरूद जो है वो क्या है, बहन है। क्या है, बहन हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 15 के बी हो जाएगा, बहन हो जाएगा। अगला है कथन एवं धारणाएं का। ग्राहक अपने घर पर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। धारणाएं, इससे बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होगी, ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल धारणा सेकंड निहित है, ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे, इससे बैंक के लिए समस्या उत्पन्न होगी, ये नहीं होगा। आंसर हमारा होगा सी। रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है। दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है, यानी वह 20 मीटर दौड़ता है। कितना, 20 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और वो 30 मीटर दौड़ता है। क्या है, 30 मीटर दौड़ता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर दौड़ता है। क्या है, 70 मीटर दौड़ता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर दौड़ता है। क्या है, यहाँ से 30 मीटर दौड़ता है। आराम बिंदु से के सापेक्ष रवीश को वर्तमान स्थिति क्या है। अगर हमें क्या करना है कि वर्तमान स्थिति देखना है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उत्तर में 50 मीटर है। आराम से अगर देखते हैं तो ये 50 मीटर का ही हो गया, तो और ये उत्तर साइड भी हो गया, तो उत्तर में 50 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लाफ्टर में देख सकते हैं कि ये ए नहीं बनाया जा सकता, ग्रंट जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि लाफ्टर में एन अक्षर नहीं है। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने आयत है। अगर इसमें पूरे आयत काउंट कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ 1 2 3, तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 2 + 3 = 6, तो 6 हो गया। और इधर से भी 1 2 3 हो गया, तो 1 + 2 + 3 = 6, तो 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आंसर जो हमारा है वो बी आ जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे कहा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हदीस कहा गया। क्या है, हदीस कहा गया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। अगला है शेर खान ने खालिस्तान में चौसा में हुमायूं को हराया। आंसर होगा डी, 1539 ईस्वी में चौसा में हुमायूं को हराया। चौसा के युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ था, तो 26 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं जो है वो पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की। अगला है ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर घटित हुआ था। अगला है, एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य जो है 13,200 है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य कितना रखना चाहिए? तब वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य जो है वो कितना रखना चाहिए? तो सूची मूल्य जो है 13,200 है और ये कल छूट दिया गया है कितना कितना 25 और 15 के। तब 25 + 15 - 25 गुना 15/100 ये हो जाएगा कितना 36.25%। खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 13,200 गुना 63.75/100 हो जाएगा, क्योंकि 36.25 जो है वो छूट दिया जा रहा था, इतना ही कीमत पर बेचे। ये हो जाएगा कितना 8415। क्या है 8415। विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 8415 गुना 120/100। कह रहा है कि इतना 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो है ना, अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ भी अर्जित करता है, यानी 120/100 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,098। अब अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो हो जाएगा, अंकित मूल्य 10,098 गुना 100/75 ये हो जाएगा 13,464 है, क्योंकि कह रहा है ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो ये जो हो जाएगा, पहले 2 छूट देकर बेचा जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है कि उस पर लाभ कमाना चाहता है 20%। उसके बाद जो है तब लाभ 20% कमाना चाहता है जब वो 25% के छूट भी देगा। तो ये हो जाएगा छूट देने के बाद 13,464 जो है उसे अंकित मूल्य करना होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? 23 का डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संख्या 5, 12.5 और 0.05 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? इसे सबसे पहले भिन्न में बदल दीजिए p/q के रूप में। तो ये 5/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। इसे 20 कर सकते हैं, इसे क्या होगा 25 × 25 से और ये होगा 2, यानी हमारे पास 5/1, 25/2 और 1/20 आया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला को 5, 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे वाला को एचसीएफ लेते हैं, 1, 2 और 20 के एचसीएफ लेते हैं, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है तो बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास जो है वो है थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है 24 डिग्री है। ये कह रहा है प्रश्न में 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है। तो हो गया थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 24 डिग्री। 2 थीटा माइनस 90 डिग्री बराबर हो गया 24। 2 थीटा बराबर हो गया कितना 24 डिग्री प्लस 90 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 57 डिग्री। क्या है 57 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी। किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्य का क्रमशः 23.6 और 24 है तो आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। क्या है आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य होता है। माध्य बराबर जो होता है 3 गुना 24 माइनस 23.6/2 ये हो जाएगा 48.4/2 यानी 24.2 हो जाएगा। क्या है 24.2 ए हो जाएगा। अगला है एक स्कूल के कक्षा 9 के 4 सेक्शन हैं। इन चारों सेक्शन के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम जो है तालिका में दिया गया है और इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जो पूछ रहा है वो क्या है कि किसी विद्यार्थी को जो है वो केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाता है जब वह दोनों परीक्षा अर्धवार्षिक वार्षिक में से कम एक में उत्तीर्ण हुआ हो। किस सेक्शन में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो सेक्शन ए में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अगर प्रतिशत की बात करते हैं ए में तो हो जाएगा 17। क्या है 17 + 6 + 62, 17 + 6 + 62 बटा हो जाएगा 27 + 17 + 6 +
62 अगुना 100 हो जाएगा 85/112 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 75.89%। इसी तरह सेक्शन अगर हम बी के निकालेंगे तो हो जाएगा 15 + 8 + 87, 15 + 8 + 87 बटा कितना हो जाएगा 25 + 15 + 8 + 57 अगुना जो हो जाएगा कितना 100 बराबर हो जाएगा 80/105 गुना 100 बराबर ये परसेंटेज आ जाएगा 76.19%। उसी तरह हमें क्या निकालना होगा सी का, तो सी का हो जाएगा 79.09%। डी की बात करते हैं तो 76.57%। यहाँ दिख रहा है कि सेक्शन जो है वो सेक्शन सी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है, कितना 79 है, कितना है 79 है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सेक्शन सी हो जाएगा, तो आंसर ए होगा। अगला है निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी एड्रिनल को। एड्रिनल ग्लैंड को एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या है एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है। एड्रेनालाइन हार्मोन हृदय गति, श्वसन गति, रक्तचाप एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। सामान्य स्थिति में एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव काफी कम मात्रा में होता है। डर एवं उत्तेजना की स्थिति में एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव जो है अधिक मात्रा में होता है। अगला है किसी वस्तु के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाता है, यदि v1 वस्तु का प्रारंभिक वेग हो तो गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो है गति ऊर्जा निकालना होगा। काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर हाफ mv1² होता है। अब यहाँ पर जो है एक एक m से गुना कर दीजिएगा, हाफ इंटू mv1² इंटू m/m कर दीजिए, ये कट के वैसा ही बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा हाफ m जो होगा m² v1² बटा m होगा। और m1v1 बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं p होता है, mv बराबर p होता है। तो हाफ जो हो जाएगा वो p बटा कितना हो जाएगा हाफ p² बटा m हो जाएगा, यानी p²/2m हो गया। अब संवेग को 50% बढ़ाया गया है, क्या है संवेग जो है वो 50% बढ़ाने पर p1 बराबर हो जाएगा p, क्या हो जाएगा p + p इंटू 50 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। p + p इंटू 50 बटा 100 ये जो हो जाएगा 3p/2 हो जाएगा। अब नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो नया काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा p1²/2m था, तो p के जगह पर आया कितना 3p/2 के स्क्वायर, और गुना जो है 1/2m तो हमारे पास है ही, ये हो जाएगा कितना 9/8 p²/m है, और ये p²/m ये है ही। अब क्या है गति ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है ये 2 है, और ये हमारा जो 1 था, तो 2 - 1 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 98 p²m माइनस हो जाएगा p²/2m हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा जो आ जाएगा 5p²/8m आ जाएगा, 5p²/8m आ जाएगा। अब मान रख दीजिए जो p बराबर क्या होता है mb होता है, क्या है mb होता है, लेकिन 5/8 जो हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा c, क्या हो जाएगा c हो जाएगा। 0.001 एन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फार्मूला जो होता है NaOH होता है, क्या होता है NaOH होता है। इसकी सांद्रता जो है OH माइनस बराबर होता है 0.001 न्यूटन होता है। OH माइनस बराबर होगा 1 गुना 10⁻³ होगा। POH जो होगा वो क्या हो जाएगा POH माइनस बराबर हो जाएगा log 10 × 1 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी -3 log 10 के पावर बेस 10 बराबर ये 3 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो pH प्लस OH माइनस बराबर क्या है 14, तो pH प्लस बराबर जो हो जाएगा कितना 14 - 3 आंसर हो जाएगा 11, क्या है 11, सर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में उनके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि वायु का जो होता है यानी हवा का होता है 1.003 होता है। और अगर बात किया जाए कांच का, तो कांच का कितना होता है क्राउन गैस की अगर बात करें 1.52 होता है। और अगर मान लिया कि कांच फ्लिंट की बात किया जाए
तो ये 1.66 होता है। क्या है? 1.66 होता है। पानी अगर बर्फ की किया जाए तो 1.309 होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एकल सहसंयोजी बंधन होता है। क्या है? एकल सहसंयोजी बंधन होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ जिस प्रकार जोड़ना है, 14 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं, 14 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 14 8 हो जाएगा, 6 2 8 22 हो जाएगा। और 10 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 22 हो जाएगा। अगर 12 और 14 को जोड़ते हैं, क्या है, 12 और 14 को जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा। 18 और 8 को जोड़ते हैं तो भी 26 हो जाएगा। 10 और 6 16 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा। 8 और 16 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? 18। क्या है? 18 जो है समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कैसे? 1 और 2 ये हो गया 3, 1 2 और 3 ये हो गया 6, यानी 6 गुना क्या हो गया? 3 चौथिया 18। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज जो है कैसे संबंधित है? तो बहुभुज के अंदर आता है ये चतुर्भुज और त्रिभुज। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 95 का अर्थ है एस्टिमेट टाइम, 469 का अर्थ है स्पेस एंड टाइम, 65 का अर्थ है एस्टिमेट स्पेस। तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में किस संख्या का अर्थ जो है वो स्पेस है? यहाँ पर देख लीजिए कि 9 5 और इसमें 9 दोनों कॉमन जो है, यहाँ 9 है तो यहाँ क्या है? टाइम और टाइम जो है वो कॉमन है। स्पेस का देखना है तो अब 6 और 9 है। क्या है? 6 और 9, 6 का जो होता है यहाँ स्पेस होता है तो ये 6 का जो है वो स्पेस हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 36 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी बनेगा। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्या है? प्रश्न चिन्ह के। तो जे जो होगा +1 जो करके के हो रहा है। क्या है? जे से यहाँ पर के हो रहा है और के से अगर +1 करेंगे तो एल होगा और एल से जो है +1 करेंगे तो ये एम होगा। उसी तरह एफ है, एफ से जो है वो ई गया है तो यहाँ से -1 करते हैं तो ई होता है, ई से -1 करते हैं तो डी होता है, यहाँ से -1 करेगा तो सी हो जाएगा। इसी तरह क्या है? एस है, एस से आर है जो -1 करने पर है तो आर से -1 करेंगे तो क्या होगा? क्यू होगा, क्यू से -1 करेंगे तो पी होगा। एक्स से अगर बात करते हैं तो ये वाई है तो एक्स से वाई जो होगा +1 हो जाएगा, वाई से +1 जो है वो जेड होगा, जेड से +1 जो होगा वो ए होगा। आंसर जो होगा एल डी क्यू जेड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 38 का बी होगा। भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के साथ। क्या है? ब्रिटेन के साथ। 14 वर्षों के बाद लेबर पार्टी के कियर स्टारमर ब्रिटेन के जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं 14 वर्षों के बाद। वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान के पास। क्या है? किसके पास? जापान के पास। 3.6 और 1.2 का तृतीयानुपाती हमें ज्ञात करना होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना होगा। तो तृतीयानुपाती बराबर होता है b² a, यानी 1.2 गुना 1.2 बटा 3.6, ये हो जाएगा 0.40। क्या है? 0.40। आंसर होगा सी हो जाएगा। क्या है? अगला है 5.1/4, 6.1/2, 7.3/4, सबका जो है ये मान निकालना है। तो इसे भिन्न के जो है उसे तोड़ना होगा। 21/4 है +13/2 +31/4 और -17/2 हो जाएगा। 4 जो है वो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 21 + 26 + 31 - 34, ये हो जाएगा 44/4 यानी 11 आंसर आएगा। क्या है? 11 आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है मान निकालना है। क्या है? एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/2 के पावर 5 और नीचे जो है ये माइनस में 4 हो जाएगा +4/8 हो जाएगा। क्या है? 4/8 हो जाएगा क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 4/8 हो जाएगा। तो यहाँ से और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 के पावर 1 + 1/2 यानी ये हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा 0।
रूट 225 का मान ज्ञात करना है। तो 225 किसका होता है, तो 45 गुना, अगर 45 की जगह इसे 4 से 5 बढ़ा दीजिए, 5 गुना 4 और ये 25 और 520, 225 होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 45। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यानी जो हमारे पास जो है पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 1386। वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है 1386 स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386। आर स्क्वायर बराबर 1386 गुना 7/22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441। तो आर बराबर कितना हो गया, 21 मीटर। अब कहा कि चारों अंदर और 7 मीटर चौड़ा है, 21 माइनस 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। अब इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला जो है वो क्षेत्रफल घटा देना, यानी 22/7 गुना बड़ा वाला जो था वो कितना था, 21 हो जाएगा, और उसमें से छोटा क्या हो गया, 7 जो है उसको घटा देंगे तो 21 माइनस 7 यानी 21 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 22/7, 22/7 21 का जो हो गया 21 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर देते हैं, 21 + 7 इंटू 21 माइनस 7। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 22/7 गुना 35 गुना 7, 7 7 कट गया, ये हो गया 770 मीटर स्क्वायर, 770 मीटर स्क्वायर। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अगला है क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को खाली स्थान में बदल देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीले से लाल बदल देता है, क्या है, पीले से लाल बदल देता है। अगर हल्दी की बात करते हैं तो जो है कोई बदलाव नहीं होता है, क्या है, कोई बदलाव नहीं होता है, किसमें, अम्ल में, क्या है, अम्ल में है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर क्षार की बात करें तो वो क्या कर देता है, लाल में बदल देता है, किससे, पीले से लाल में बदल देता है। अगर लिटमस की बात करें तो लिटमस जो है वो अम्ल में क्या करता है, नीला से लाल बदलता है, और क्षार में क्या करता है, लाल से जो है वो नीला में बदल देता है, लिटमस की अगर हम बात करते हैं तो। आंसर हमारा हो जाएगा ए। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, एड्रेनालाइन से, क्या है, एड्रेनालाइन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वास दर में एक साथ जो है वृद्धि होती है। अगला है विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है, 100 वाट का क्या मतलब होता है, तो बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा जो है वो व्यय करता है, क्या है, व्यय करता है। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ अंतर पर, क्या है, दोनों जो गिरेगी कुछ अंतर पर नहीं, सॉरी, एक साथ गिरेगी। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई के एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो समान लगता है। ऊंचाई h से गिराने पर वस्तु को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय द्रव्यमान आयतन तथा आकार से जो है स्वतंत्र होता है, क्योंकि t बराबर होता है √2h/g होता है। अगला है एक बड़े हॉल की दीवारों में ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिध्वनि, क्या है, प्रतिध्वनि। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि को बार बार परिवर्तन को प्रतिध्वनि या गूंज या इको कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। तारत्व या पिच के कारण ध्वनि मोटा या तीक्ष्ण सुनाई देता है। पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर जो है वो निर्भर करता है। यदि 11 अगस्त 1918 को रविवार है तो 4 दिसंबर 1925 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा 11 अगस्त 1918 से 11 अगस्त 1925 तक, क्या है, 1925 तक हमें निकालना होगा। तो 11 अगस्त 1925 तक देखेंगे तो 7 साल आता है, उसमें 2 लीप ईयर आता है, यानी 9 भागा 7 करेंगे तो 2 विषम दिन हो जाएगा, क्या है, 2 विषम दिन, यानी 11 अगस्त 1925 में जो होगा वो रविवार दिया हुआ था प्लस 2 दिन, यानी यह हो जाएगा मंगलवार, क्या है, मंगलवार। अभी 11 अगस्त को तो
आ गया 11 अगस्त 1925 को क्या हो गया, मंगलवार आ गया। अब हमें निकालना कहाँ है से 4 दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक। तो 11 अगस्त से अगस्त कितने दिन का और बचा है, तो अगस्त जो है वो 31 - 11 20 दिन बचा है। 20 से 7 से भागा देंगे तो 6 विषम दिन। सितंबर में 30 दिन का 2 विषम दिन, अक्टूबर में 31 दिन का तो 3 विषम दिन, नवंबर में 30 दिन का तो विषम दिन 2, दिसंबर जो है वो 31 दिन का हुआ। कितने का रहा, दिसंबर कितने दिसंबर 4 दिसंबर, तो 4 दिन का 31 दिन तो जोड़ना नहीं, 4 दिन तक 4 विषम हो गया। अब 6 4 10 3 13 2 15 और 2 17, 17 में 7 से भागा देंगे, 3 जो है वो शेषफल बचेगा। तो मंगलवार तो हमारे पास आया था, मंगलवार जो है प्लस 3 दिन, ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है, डी हो जाएगा। यदि ए का अर्थ भागा है, बी का गुना है, सी का प्लस है, डी का माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जब प्रश्नानुसार इसे बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 118 भागा 2 प्लस 14 माइनस 5 गुना 8, ये कितना आ जाएगा 33 के बराबर। आंसर हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है एक निश्चित तर्क के अनुसार 16 85 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 26 135 से, तो समान तर्क के अनुसार करते हुए 37 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो 16 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 85 आ जा रहा है। उसी तरह 26 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ेंगे तो 135 हो जा रहा है। अब 37 से करना है तो 37 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 185, प्लस 5 जोड़ेंगे तो 190। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बी सी का पिता है। क्या है, बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है पिता है सी का, सी क्यू का भाई है, सी जो है वो भाई है किसका, क्यू का। क्या है, क्यू का भाई है। क्यू एम के बेटे का बेटा है, क्यू जो है वो एम के बेटे का बेटा है। चलिए, क्यू जो है एम के बेटे का बेटा है, एम टी से विवाहित है, एम जो है वो टी से विवाहित है, यानी क्यू जो है एम के बेटे का बेटा है। यहाँ कोई हो जाएगा एम, अगर मान लें कि यहाँ पर कोई एम हो जाएगा, उसके कोई बेटा है, बेटा है के बेटा हो जाएगा क्यू। एम जो है टी से विवाहित है, एम जो है वो किससे विवाहित है, टी से, टी से जो है वो विवाहित है। बी टी का इकलौता बेटा है, बी जो है वो क्या है, टी का इकलौता बेटा है, यानी ये बेटा हो जाएगा इसका, बी जो है टी का इकलौता बेटा है। टी यू की माँ है, टी जो है वो क्या है, यू की माँ है, यू की कोई यू है, इसकी माँ जो है वो टी है। और एम जो है वो पति पत्नी हुआ, एम और टी जो है पति पत्नी हुआ। अब कह रहा है कि टी का क्यू से क्या संबंध है, टी का क्यू से, तो क्यू से जो है हमें क्यू से टी का संबंध देखना है। यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये पिता है, कौन है, क्यू के पिता जो हो गया कोई, और इसका जो है ये एम और टी माता पिता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, दादी। क्या है, दादी हो जाएगी, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा पिता की माँ हो जाएगी। क्या है, माँ। आंसर हो जाएगा डी। अगर वर्ग का कोड 4 12 9 16 है तो बोमेन का कोड क्या हो जाएगा। तो बोमेन का जो कोड यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अक्षर के अपोजिट अक्षर का स्थानीय मान लिया गया है, क्योंकि डब्लू का स्थानीय मान जो होगा अपोजिट का वो 4 होगा। तो बोमेन को देख लेते हैं, ये एक तो 4 होगा, ओ का स्थानीय मान का जो होगा अपोजिट कितना होगा 12 होगा, एम का जो है वो 14, ए का कितना होता है 26, एन का जो होता है वो 13। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी है तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। नीला का अर्थ क्या है, नारंगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56 के बी होगा। किस तिथि को हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए 25 मई 2024 को, 25 मई 2024 को। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी कौन सी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस बाघ सिर। क्या है, आईएनएस बाघ सिर। हाल ही में भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बाघ सिर को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। आईएनएस कलवरी भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी के जो है वो पनडुब्बी है। 6
स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के जो है प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में बनाया गया था। कौन कौन बनाया गया था? तो ये होगा कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। क्या है? बागसीर। क्या है? बागसीर। कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। अगला है जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के जो है वो 3 पिज्जे खरीदे हैं। क्या है? 3 पिज्जे खरीदे हैं। जॉन ने एक पिज्जा का 2/4 भाग खाया। सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया। कितना पिज्जा जो है वो शेष बचा? तो जॉन जो है वो कितना, जॉन जो है वो 2/4 खाया, 2/4 खाया। और ये जो है सारा जो है वो क्या खाया? सारा ने खाया 3/4। क्या है? सारा ने खाया 3/4। टॉम ने खाया कितना? वो 3/4। तो स्पष्ट है कि पिज्जा को जो बचा वो कितना बचेगा? तो 1/4 भाग ही अब शेष बचेगा। क्या है? शेष बचेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? 59 के ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। प्रश्न है निम्नांकित सारणी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। सारणी में दी गई जानकारी के आधार पर रोजगार की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम पहला के अगर हल करते हैं तो 2000 और 2005 के बीच माध्यमिक स्तर पर रोजगार में अभिष्ट वृद्धि दर कितना हुआ? तो 20 - 18/18 गुना जो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा कितना? 2/18 गुना 100 बराबर 11.11% है। तो ये कथन जो है असत्य है। अगर दूसरा की बात करते हैं तो 95 से जो है 2000 के बीच उच्चतर स्तर पर रोजगार के दर में 25% की वृद्धि हुई है। तो अगर वृद्धि की बात करें तो 20 - 15/15 गुना 100, तो ये हो जाएगा 5/15 गुना 100, ये हो जाएगा 33.1/3%। ये भी जो है वो असत्य है, ये भी असत्य। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 25 - 20/20 गुना 100 बराबर 25%। ये भी है जो असत्य है। चौथा की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि 18 - 12/12 गुना 100 बराबर 6/12 गुना 100 बराबर 50%। ये हमारा सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। क्या है? डी हो। अगला है दिए गए वृत्त में व्यास AB को बढ़ी हुई जीवा CD से बिंदु P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AP, CD और DB रेखाखंडों की लंबाई इतना है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? हम लोग फार्मूला जानते हैं कि PA गुना PB बराबर क्या होता है? PC गुना PD होता है। यानी PA क्या है? ये बड़का गुना छोटका। क्या है? बड़का गुना छोटका बटा होता है, माने बराबर होता है बड़का गुना छोटका। याद रखिएगा किस तरह? बड़का गुना छोटका, छोटका बराबर होता है बड़का गुना छोटका होता है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। 18 गुना 18 माइनस 2R बराबर 12 गुना कितना हो जाएगा? 9। 18 माइनस 2R बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 गुना 9/18 यानी 6 सेंटीमीटर। 18 माइनस 2R बराबर 6, 2R बराबर हो जाएगा 12, R बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। पी और क्यू की पूंजी का अनुपात कितना है? तो यह है 1400 अनुपात 1800, यानी हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। माना कि लाभ का आधा हिस्सा बराबर जो कितना हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। आधा हिस्सा की अगर बात करते हैं तो कितना हो गया? 100 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि लाभ के आधे हिस्से को दोनों को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटा है, यानी 9x माइनस 7x बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा? 47। क्या है? 47। यहाँ से हल कर देंगे। 2x बटा 16 बराबर हो जाएगा 47। 2x बटा 16 बराबर हो जाएगा 47। 2x बराबर हो जाएगा 47 गुना 16। x बराबर जो आ जाएगा 376। क्या है? 376 आ जाएगा। अब लाभ की कुल राशि कितनी है? तो 376 गुना 2 बराबर 752। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नियासिन खाली का एक रूप है। नियासिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन B3 का जो है एक रूप है नियासिन। अगर विटामिन ए की बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या है? रेटिनॉल होता है। अब विटामिन B1 की बात करें तो ये होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। और डी का जो होता है कैल्सीफेरॉल।
क्या है, कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल होता है। ई का अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, क्या है, टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन B2 के जो होता है वो क्या है, राइबोफ्लेविन होता है, क्या है, राइबोफ्लेविन होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक इन तीनों में से मुख्य है, और इसका आंसर हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, एसीटोन और मेथनॉल, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक जो है वो क्या है, तो विद्युत के कुचालक होते हैं, सही है। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ये भी सही है। जुड़ने पर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकागॉन, क्या है, ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। मानव शरीर में ग्लूकागॉन का प्रमुख कार्य रक्त परिसंचरण में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। बालों का रंग खाली स्थान के कारण होता है, आंसर हो जाएगा डी, मेलेनिन के कारण, क्या है, मेलेनिन के कारण। सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। ये 36 है, 6 के स्क्वायर है, अगर ये 50 है तो 7 के स्क्वायर प्लस 1 है, 49 जो है 7 के स्क्वायर है, तो अगला हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 1, 88 64, क्या हो जाएगा 65। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है 27, 21, 15, क्या होगा, 27 माइनस 6 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है 21, और 21 माइनस 6 करते हैं तो 15,000 है, 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, क्या है, सी। अगला प्रश्न है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, दो बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ कॉमन है, 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 यहाँ पर, 3 1 2 है। अब कह रहा है दो बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कौन होगी, तो 4 होगी, क्या है, 4। आंसर हो जाएगा डी होगा। सुशील राजेश के उत्तर में रहता है, सुशील जो है वो क्या है, राजेश के उत्तर में, अगर ये राजेश है तो ये जो हो जाएगा कौन सा, सुशील हो जाएगा। जो कमलेश के पश्चिम में रहता है, कमलेश के पश्चिम में रहता है कौन, राजेश, तो ये हो जाएगा कमलेश। अरुण जो सुशील के दक्षिण में रहता है, सुशील के दक्षिण में जो रहता है वो कौन है, अरुण हो जाएगा। यहाँ पर अरुण दे सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, अरुण दक्षिण में रहता है और उसका घर कमलेश के संदर्भ में किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण और जो हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी आंसर हो जाएगा 72 के, क्या हो जाएगा, सी होगा। लेकिन क्या है कि अरुण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हो सकता है अरुण यहाँ भी हो सकता है, तो अगर यहाँ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन में, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो इतना सा से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो इसे निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, 1900 को शताब्दी वर्ष जो में विषम दिन जो होता है, विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। अब 46 वर्ष में विषम दिन कितना हुआ, 46 दिन प्लस 11 को लीप ईयर आया, यानी कितना होगा 57 हो गया, 57/7, तब शेष कितना बचा, ये बचा 1, यानी 31 दिसंबर 1946 तक, 31 दिसंबर 1946 तक जो है वो विषम दिन कितना हुआ, 1 ही प्लस ये 2 दिन हुआ, और 2 दिन को जो है वो कर सकते हैं। अब पुनः 31 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम दिन जो आएगा कौन कौन रहेगा, 2 तो पहले ऑलरेडी जोड़ दीजिए जो हमें आया था, फिर जनवरी का कितना होगा 3 होगा, फरवरी को क्या है 1947 जो है फरवरी वो 0 होगा, क्या है, फरवरी जो है वो 0 हो जाएगा, और मार्च की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 होगा, अप्रैल जो है 2 होगा, मई 3 होगा, जून जो है वो 2 होगा, जुलाई जो है 3 हो जाएगा, और अगस्त जो होगा वो क्या हो जाएगा 15 अगस्त तक लेना है तो 15, अब भागा 7 देंगे तो ये होगा 33/7, यानी ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 तो आ गया, अब विषम दिन 5 है, यानी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो शुक्रवार हो। अगला प्रश्न है कि 3 और 4 बजे के बीच कम मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, क्या है 4 मिनट पीछे होगी। जब मिनट की सुई 15 - 4 बराबर 11 मिनट से अधिक की दूरी पर तय करेगी तो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, यानी समय बराबर जो हो जाएगा 11 × 60/55, यानी 12 मिनट, क्या है 12 मिनट, यानी 3:12, क्या है 3:12, आंसर हो जाएगा ए। 75 के है, एक सीरीज दिया हुआ है,
3 से 7 गया है, 3 गुना 2, 3 गुना 2 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को करेंगे 7 गुना 3 प्लस 2, 7 या 21 2 23 हो जा रहा है। अगला क्या करेंगे तो 23 हमारा जो है 23 गुना 4 प्लस 3 करेंगे, यानी एक एक बढ़ा रहे हैं। इसमें जो था वो क्या कर रहे थे, 3 था तो गुना 2 प्लस 1 कर रहे थे, गुना 3 प्लस 2, इसमें 4 प्लस 3। अगला जो हमारा होगा 95 जो आया है, 95 से कितना करेंगे तो गुना 5 करेंगे, अब प्लस जो है 3 के 1 बढ़ा के 4 करेंगे, आंसर हो जाएगा 479। आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ये था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।